आत्मस्वरूप में स्थित होकर ज्ञान लेंगे बेहद की कला का, बेहद के विश्व का आदि मध्यंत का ज्ञान होगा। उसके अंदर सब ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स तक का कम से कम ज्ञान होगा। और पूरा मल्टीवर्स कैसे बदलेगा, उसका पूरा ज्ञान होगा तो आत्मस्वरूप बनेगा। ज्ञान होगा तो ही आत्मस्वरूप बनेगा, नहीं तो फिर अंत में तो आत्मस्वरूप निराकारी स्टेज वाली आत्मा तो ऑटोमेटिक भस्म होके दुखदायी होके चिल्ला के भी बनना ही है, उसको बनना ही है। आत्मा को निराकारी रूप तो धारण करके, चाहे वो महाकाल अग्नि में जल के भस्म होके आत्मा निराकारी बनेगी, मगर उसी टाइम पर आत्मा पावर लेगी और पावरफुल बनेगी तो उसको दूसरी पावरफुल आत्माएं होगी, वो उसको खा नहीं पाएगी। स्थूल वतन जो है वो सूक्ष्म वतन भी नहीं रहेगा ऊपर तक, और आत्माएं निराकारी बन जाएगी, क्योंकि स्थूल शरीर तो रहेगा ही नहीं और सूक्ष्म शरीरों में भी रह नहीं पाएगी। इतनी नेगेटिविटी होगी, इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, तो आत्मा निराकार बन जाएगी। मगर जो कमजोर आत्माएं हैं, जो एकदम परम तत्वों की आत्मा है, तो हायर कलाम की जो आत्माएं आई है, जो 8-10 कला वाली आत्माएं हैं, वो सब छोटी छोटी आत्माएं निराकार बन जाएगी। तो निराकार के अंदर आत्माओं को वो एब्सॉर्ब कर गई, अपने अंदर समा लेगी, खा जाएगी। कहने का मतलब छोटी आत्माओं को बड़ी आत्मा खा जाएगी, ये होने वाला है। इसलिए जो पावरफुल आत्मा है कि वो जो ज्ञान लेगी, बेहद का परम ज्ञान लेगी और बेहद के परम पिता से कनेक्शन जोड़ के आत्माओं को पावर बहुत उतारेगी, बहुत पावर उतारेगी और अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाएगी, और वो बेहद के परमपिता का रूप धारण करेगी। तो उसको कोई भी आत्मा उसको टच नहीं कर पाएगी, चाहे कितने भी कला वाली आत्मा हो। वो इतनी पावरफुल आत्मा बन जाएगी कि वो लाइट हाउस बन जाएगा, उसका घर भी लाइट हाउस बन जाएगा। और ऐसी कई आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसके लाइट हाउस घर के अंदर आकर सुरक्षित रहेगी। फिर वो धीरे धीरे करके ऊपर में जो विमान बैठे हैं, सबके खड़े हैं अलग अलग, सब आए हुए हैं ऊपर अपने अपने रचना को लेने के लिए ऊपर।